हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जीके की जो सीरीज चल रही है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं उसी में। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी कि रिसर्च सेंटर, ठीक है। जिन चीज़ों के बारे में हमें डेली कुछ ना कुछ नई जो अपडेट मिलती रहती हैं, वो इन रिसर्च सेंटर की क्या है, मेहरबानी है ना। यहाँ पर ही साइंटिस्ट जो अपना अपना क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम इनको यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से अलग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें प्रीवियस भी और वैसे जो से मतलब नए क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं। जहाँ से मतलब संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है किसी क्वेश्चन को पूछने की, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो ना अच्छे से मतलब पूरी देखा करो ताकि आपके लिए फ़ायदा हो, है ना। तो भारतीय कृषि शोध अनुसंधान, भारतीय कृषि शोध अनुसंधान कहाँ पर है, तो इसको देख लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पर पेन ले लेती हूँ, 1 सेकेंड। ये और ये चलते हैं, भारतीय कृषि शोध अनुसंधान। तो कृषि शोध अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली के अंदर है। आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि का जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर किया जाता है। और नई दिल्ली क्या है, भारत की क्या है, राजधानी है। मतलब जो मुख्य शहर है नई दिल्ली, है ना। और मुख्य ही क्या है, धंधा है कृषि का। तो इसीलिए इसका जो अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ठीक है। कृषि शोध अनुसंधान कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय गणना अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय गणना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर के अंदर है। वैसे जो गन्ना है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है ना। गन्ने से ही चीनी बनती है। चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन इसका जो गन्ना का जो अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है, कोयम्बटूर के अंदर है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये राजमुंद्री के अंदर है। अब देखो ध्यान से इसको, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। आप जानते हैं तंबाकू क्या है, एक नशीला पदार्थ है। क्या है, एक नशीला पदार्थ है। और नशीले पदार्थों की एक बार अगर इंसान इसको मतलब लेने लग जाए, तो उसको इसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ भी ले लो, बियर शराब जैसी चीज़ें होती हैं, तंबाकू वगैरह ये सब होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपने देखा होगा कुछ लोगों को चाय की भी ऐसी लत होती है कि वो बिना चाय के तो बिस्तर से खड़े ही नहीं हो सकते, है ना। उनको बिस्तर पे ही चाय चाहिए होती है, सुबह और दिन में कई कई बार उनको चाय चाहिए। थकान मिटानी है तो चाय चाहिए, नींद भगानी है तो चाय चाहिए, टेंशन हटानी है तो चाय चाहिए, है ना। ऐसा कुछ लोगों को आदत होती है। मैं ये नहीं कह रही, आपको है शायद हो सकती है कुछ को। तो ये तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राजमुंद्री। राजमुंद्री यानी कि तम्बाकू की जिसको आदत पड़ गई ना, उसके ऊपर मतलब वो उसके ऊपर राज नहीं करता, बल्कि तम्बाकू उसके ऊपर राज करता है ना। जब तम्बाकू कहेगा ना कि अब बस, मतलब जब उसकी लत लगती है तो उसको वो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके अंदर किसी के भी अंदर ऐसी आदत है, या फिर आपके आसपास आपके घर में किसी को भी ऐसी आदत है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको छुड़ाएं, ठीक है। उसको कैसे भी करके उसको कम करने की कोशिश करें और धीरे धीरे उसको बंद करने की कोशिश करें। तो ये राज करता है तम्बाकू, क्या करता है, राज करता है राजमुंद्री में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, कानपुर के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, विश्व स्तर पर बात करें, तो क्यूबा जो देश है, क्यूबा, ठीक है, छोटा सा देश है क्यूबा, और उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। और करनाल कहाँ पर है, HR यानी कि हरियाणा के अंदर है। करनाल कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। और डेयरी अनुसंधान, देखो डेयरी, डेयरी में क्या काम होता है, डेयरी किसकी होती है, दूध की। डेयरी किसकी है, दूध की है, ठीक है। और दूध दही का खाना सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, जो पंजाब हरियाणा के लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे कि दूध दही का खाना
ये मेरा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूध दही का खाना ही लोग पसंद करते हैं। मैं भी हरियाणा से हूँ और मुझे भी दूध दही का ही खाना पसंद है, चाहे कुछ भी हो या नहीं हो, मतलब कोई मिठाई मत हो, कोई फल मत हो, कुछ नहीं हो, लेकिन दूध दही ज़रूर चाहिए होता है। तो ये होता है डेयरी, इसीलिए इसको कहाँ पर बनाया गया है, करनाल के अंदर स्थापित किया गया है डेयरी अनुसंधान संस्थान को। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, देखो वैसे जो चमड़ा उद्योग है वो कानपुर में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है चमड़ा उद्योग। इसको चमड़ा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, चमड़ा नगरी भी कहा जाता है किसको, कानपुर को। लेकिन जो इसका रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर है। आप जानते हैं जो मौसम है वो डेली और मतलब हर घंटे में या फिर हर दिन में चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। और अब तो जो अपडेट होके आया है, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया था मैंने कुछ दिन पहले, तो उसमें मतलब नई नई चीज़ें अब तो ये भी बताने लग गया है कि इस अगले घंटे आपके शहर में बारिश होने वाली है, मतलब वो ये तक बता देता है। तो ये सारे जो रिसर्च होते हैं इन चीज़ों पर, मौसम के ऊपर, वो कहाँ पे होते हैं, नई दिल्ली में। क्यों, क्योंकि जो नई दिल्ली है ना वो भारत की क्या है, राजधानी है, और पूरे देश को इसके बारे में जानने की क्या रहती है, इच्छा रहती है ना। तो ये सारा काम कहाँ से चलता है, सेंट्रल से चलता है, ये नई दिल्ली से चलता है, ठीक है। मौसम विज्ञान संस्थान एक कृषि प्रधान देश भी हमारा, तो कृषि जो अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय औषधि, औषधि क्या है, औषधि दवाइयों को बोलते हैं। तो दवाइयों पर जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, नवाबों की नगरी में। कहाँ पर की जाती है, नवाबों की नगरी में। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, आजकल आप जानते हैं कि कपड़ा, जो कपड़े हैं ना, कपड़ों का फैशन इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, मतलब आप हर महीने में या फिर हर, ऐसा लगता है कि एक दो बार, दो चार बार एक कपड़ा पहन लिया, और मतलब दो तीन महीने, दो चार महीने पहन लिया, तो ऐसा लगता है कि अब तो ये चीज़ आ गई, अब तो मार्केट में मतलब ये वाला फैशन चल रहा है, अब तो ये वाला फैशन चल रहा है। कहीं से फटे हुए कपड़े चल रहे हैं, कहीं से मतलब कह ही नहीं सकते। कपड़े आजकल के जो इंसान है ना उसके लिए बहुत ही अहम हो गए हैं, है ना। कहीं भी आप जाओगे तो सबसे पहले आपको मतलब कपड़ों का ही पूरा ध्यान रहता है कि मुझे सबसे डिफरेंट दिखना है, तो सबसे अहम हो गई हैं। इसलिए इसका जो उद्योग अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद कहाँ पर है, तो एक गुजरात के अंदर है अहमदाबाद, ठीक है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद, ये भी ध्यान रख लेना। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अहमदाबाद, अहम हो गए हैं कपड़े। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ट्राम्बे के अंदर है। आप जानते होंगे जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जहांगीर भाभा, डॉक्टर जहांगीर भाभा, उनके नाम पर ये अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, ट्राम्बे के अंदर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। देहरादून उत्तराखंड की क्या है, राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोलियम पेट्रोलियम संस्थान है, पेट्रोलियम जो कच्चे माल मतलब, हाँ, कच्चे माल के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये देहरादून के अंदर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। आप जानते हैं जो आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान का मतलब है आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद पर जो भी रिसर्च की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, हमारे देश की राजधानी में की जाती है, क्योंकि जो आयुर्वेद है ना वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हम अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में इसको बिल्कुल भूल ही जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है अब नए, बिल्कुल प्रेजेंट में, चाहे सोशल मीडिया की वजह से चाहे कैसे भी, ये इसका थोड़ा सा क्रेज अब फिर बढ़ने लग गया है ना, आयुर्वेद का। लेकिन देखो जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं ना वो इंस्टेंट आराम कर देती हैं, इंस्टेंट, आपको मतलब तुरंत की तुरंत आराम चाहिए होता है। और अगर तुरंत आराम चाहिए तो एलोपैथिक दवाइयों का हम सहारा लेते हैं। हर किसी को मतलब तुरंत ही चाहिए, क्योंकि ना तो इतना किसी के पास टाइम है ज़्यादा दिन आराम करने के लिए या फिर बस पड़ा रहने के लिए, है ना। बीमार होने के लिए भी टाइम नहीं है आजकल, तो मतलब इतनी बिजी हो गई है पब्लिक। तो आयुर्वेद का अगर हम सहारा लेते हैं, आयुर्वेद थोड़ा सा जड़ से बीमारी को ठीक करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। और इतना टाइम लोगों के पास है नहीं, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, बस अंग्रेजी दवाइयाँ खाई और चल दिए,
है ना, तुरंत की तुरंत, चाहे बुखार हो रहा है बस एक गोली खाई और मतलब टेबलेट ली और फटाफट फिर चले अपने काम पर हम। लेकिन वो क्या होता है, उनका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है, चाहे कितना भी कोई भी कुछ भी कह ले। डॉक्टर भले ही ये कहते हैं, हम पूछते हैं ना उनसे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो उनका यही जवाब होता है, नहीं नहीं कोई नहीं है। लेकिन सच में ही इनका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। एक बीमारी को अगर वो ख़त्म करती हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरी बीमारी को भी जन्म देती हैं, ठीक है, जो कि कुछ दिनों बाद हमारे सामने आती है, साथ के साथ नहीं पता चलता। एक बार तो हम खा के एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं दवाइयों को खाने के बाद, लेकिन क्या है कि बाद में पता चलता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन जो आयुर्विज्ञान होता है ना, आयुर्वेद, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और अगर हम उनके बारे में अच्छे से डॉक्टर की सलाह से उनको लेते हैं तो वो 100% हमारे जो बीमारी होती है ना, एक बीमारी की अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो वो दूसरी बीमारी को भी ख़त्म करेंगी। ये और होता है इसका, क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व है ना, मतलब हमारा जो देश है भारत देश, हमारी भारतीय संस्कृति ने इसे खोजा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो पक्का इसका जो संस्थान है वो भी कहाँ पर होगा, नई दिल्ली के अंदर होगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होती है, सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए भाई, महाराष्ट्र के लोगों को। आपने देखा है ना, बॉलीवुड के लोग होते हैं महाराष्ट्र में, अंबानी वगैरह ये सब शायद वहीं रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र के अंदर ही रहते हैं, मुंबई वगैरह में रहते हैं ज़्यादातर लोग। और ये बॉलीवुड के लोगों को ना, हर किसी को मतलब सिक्योरिटी उनके आगे पीछे चलती है, चाहे किसी को भी देख लो, सलमान खान को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, या फिर अक्षय कुमार को देख लो, सबको देख लो, किसी को भी देख लो, नाम तो मुझे यही याद है। तो इस इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पर है, पुणे के अंदर है भाई। सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को चाहिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है, मैसूर के अंदर है। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, खाद्य यानी कि खाद्य चीज़ों के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी का मतलब रिसर्च हो रहा है वो कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। वैसे आजकल आप देखेंगे कि जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है ना। हो तो सभी चीज़ों में रही है, कपड़ों में भी हो रही है, हर किसी चीज़ में हो रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर ज़्यादा पड़ता है। और उन्हीं में सबसे ज़्यादा मिलावट बिल्कुल नहीं चूक रहे, बस सबको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, हर किसी चीज़ में मिलावट, चाहे फ्रूट ले लो, चाहे वेजिटेबल्स ले लो, कहते हैं ना हरी सब्जियां खाने से ये होता है, ये मिलता है, वो मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि इन्हीं चीज़ों को खाने से और ज़्यादा हम बीमार पड़ जाएंगे। मतलब ये सुन सुन करके ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा है, मन ही नहीं करता कि हम इस चीज़ को अच्छे से खा लें। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान, तो विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो एक कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है, कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर है। ये थोड़ा डिफरेंट सा नाम है, कराईकुड़ी तमिलनाडु। विद्युत रासायनिक अनुसंधान है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग आप जानते हैं, जो राजमार्ग हैं यानी कि राष्ट्रीय एनएच जो नेशनल हाईवे हैं, इसका प्राधिकरण कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, राष्ट्रीय है भाई ये। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू है ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, यानी कि शिमला में आलू, कहाँ पर है, शिमला में, जब तक रहेगा शिमला, शिमला मिर्च होती है ना, शिमला मिर्च, ठीक है, देखिए आपने, शिमले में जब तक क्या रहेगा, शिमला मिर्च में आलू रहेगा, है ना, तब तक ही क्या रहेगा, सालू। तो कोई नहीं, केंद्रीय आलू अनुसंधान, शिमला मिर्च में क्या भर के बनाते हैं हम, आलू, ठीक है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। दृष्टि विकलांग हेतु यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, अंधे बच्चे या अंधे लोग होते हैं जो आंखों से वीक होते हैं, मतलब उनको नहीं दिखाई देता है, उनके लिए रिसर्च कहाँ पर होता है, तो देहरादून के अंदर होता है। और अंधे लोगों के लिए एक भी और है जीके का क्वेश्चन, अंधे लोगों के लिए एक लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेल लिपि बोला जाता है। और इसकी जो मतलब इसकी खोज की थी वो लुइस ब्रेल के द्वारा की गई थी, लुइस ब्रेल, ठीक है, इसीलिए इसे को ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है, मोटे मोटे अक्षर होते हैं जिनको बच्चे, जो अंधे बच्चे होते हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको छू करके पहचान लेते हैं। जैसे हमें देख करके पहचान लेते हैं भाई ये ए अनार है, ठीक है, ये आ से आम है, या ई से इमली है, या ये वाला वर्ड है कमल है, ऐसे हम उनको देख करके पहचानते हैं, वो छू करके पहचान लेते हैं। तो ये होती है ब्रेल लिपि। और ये इसका जो राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, तो एक देहरादून के अंदर है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? धनबाद के अंदर है। देखो खनन क्या होता है? जो खनन क्षेत्र यानी कि जहाँ से खाने या हीरे की खान, सोने की खान, चांदी की खान, जवाहरात, हीरे जवाहरात की खान, है ना, और ये जो होते हैं ना मेटल्स, उनके जो खाने पाई जाती हैं उनको बोलते हैं खनन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? धनबाद में है। देखो हीरा सोना चांदी जो होते हैं ना, ये हमारा सबसे बड़ा धन होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए धनबाद के अंदर है। ये हमारे क्या है? मेटल्स जो है ना, वो सभी के सभी हमारा धन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, है ना। ये सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात के अंदर है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है आप जानते होंगे। जो प्लाज्मा हमारी मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये गांधीनगर में इसका क्या होता है? रिसर्च होता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान संस्थान और सड़क अनुसंधान केंद्र, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भाई सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है ना, उसका काम पूरा कहाँ से चलता है? ये समझ लो नई दिल्ली से चलता है, ठीक है। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंस्थान, देखो ट्रैक्टर जो चीज़ है ना, ट्रैक्टर एक वाहन का नाम है। जो बच्चे नहीं जानते हो सकता है जो शहरों वगैरह के बच्चे होते हैं नहीं जानते हैं तो ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और कृषि से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हीं को ही ट्रैक्टर की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये नई दिल्ली के अंदर ही इसको भी स्थापित कर दिया गया है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है। नवाबों की नगरी है लखनऊ, है ना, कहा जाता है। अब तो योगी महाराज की नगरी है ये। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी कि आपने अभी पीछे पढ़ा था औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ के अंदर है। और औषधि जो होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, वो वनस्पतियों से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? वनस्पतियों से बनाई जाती हैं। तो इसीलिए इन दोनों को ही एक साथ स्थापित लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। केंद्रीय पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण इंजीनियरिंग जो संस्थान है, पर्यावरण का जो रिसर्च है वो कहाँ पर किया जाता है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। क्योंकि जो जूट है ना, जूट क्या है? एक फाइबर है। जूट क्या है? एक फाइबर है जिससे रस्सियाँ बोरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। और जूट जो होता है ना, हमारे देश में केवल पश्चिम बंगाल में ही उत्पादित किया जाता है ना, केवल पश्चिम बंगाल में ही इसको उत्पादन किया जाता है। तो इसीलिए ये कोलकाता के अंदर इसका जो रिसर्च है वो स्थापित किया गया है। वैसे जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क आप जानते हैं दिमाग को बोलते हैं। और दिमाग में हमारे में क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं, हम क्या सोचते हैं, कब किस टाइम पर क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है, इसका जो रिसर्च किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? गुड़गांव के अंदर, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर। गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा में, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? जलाहली के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली को बोलते हैं। बिजली से संबंधित जो लिमिटेड बनाया गया है वो जलाहली। और जलाहली कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है, जलाहली कर्नाटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक के अंदर है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और चावल अनुसंधान, देखो कटक में ही हमारे एक महापुरुष हैं जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को। उनका जन्म भी कटक में ही हुआ था। देखो जीके के क्वेश्चन और जीके ही हम पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ जिस टाइम पर आपको भी इसी तरह से याद आती है ना, उसको रिपीट कर लिया करो, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक के अंदर है। और मतलब ऐसा ट्रिक बना लेना, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में हुआ था। और वो सबसे ज़्यादा चावल खाते थे, ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो कानपुर के अंदर है। दलहन शोध संस्थान, अभी हमने पीछे एक और पढ़ा था, चीनी अनुसंधान। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी कानपुर के अंदर है। और दलहन शोध संस्थान भी कानपुर। दलहन किसको बोलते हैं? मोटे अनाजों को बोलते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, इस टाइप के जो अनाज होते हैं उनको बोलते हैं दलहन। और ये किसके अंदर है?
कानपुर के अंदर है। भारतीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खड़गवासला के अंदर है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र में। जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर जल से क्या बनाई जाती है, मतलब जल से विद्युत बनाई जाती है। आप जानते होंगे बिजली का और जल का एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है दोनों का। आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के मौसम में अगर हम नंगे पैर किसी वायर को या किसी बटन को भी प्रेस करते हैं ना बिजली के को, तो हमें क्या होता है, करंट, झंझनाहट महसूस होती है। हर जगह नहीं होती, हर किसी को नहीं होती, लेकिन कभी कभी की बात करें, बारिश के मौसम में ज़्यादा करंट आता है बिजली के चीज़ों में। ठीक है, तो थोड़ा से ध्यान से पकड़ा करें आप भी। तो भारतीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खड़गवासला के अंदर है। तो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। ठीक है, इतने ही हैं और इम्पोर्टेंट हैं सभी, इनको अच्छे से याद कर लेना। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आपसे रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ आप शेयर करें। देखो, रिक्वेस्ट मैं भले ही कर रही हूँ, लेकिन आपको भी फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको भी पक्का फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके और जो हिंदी है, हिंदी साहित्य की मैं क्लास लेती हूँ, हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों की, है ना, तो उनको भी आप देख सकते हैं अगर आपके काम की हैं तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।